क्या मेरी मौत नहीं हुई थी? मैं जिंदा हूँ। बच गई, यह बच गई। आखिरकार इसे बचा लिया गया। जरा इसे देखो, कहीं गिरने की वजह से इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? छोड़ो भी, ऐसी पागल औरत बिना दिमाग के होना ही इसके लिए बेहतर है। एक आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसका कुछ नहीं हो सकता। असली यू डुओ सबको खुश रखने वाली एक मामूली मजदूर थी। वह हर रात देर तक काम करती थी, लेकिन कंपनी की नई रसूखदार कर्मचारी मिंग शानशान ने उसका वो प्रोजेक्ट छीन लिया जिसे उसने आधे साल की मेहनत से बनाया था। पर वह सिर्फ खामोश रहकर सब सहती रही। और इससे भी बुरी बात यह है कि वह प्यार में अंधी थी। उसी की कंपनी के लियांग जंगथियन के साथ 5 साल का रिश्ता था। उसने उसके लिए अनगिनत काम किए, लेकिन उसने कभी अपना रिश्ता सबको नहीं बताया। जब उनकी शादी होने वाली थी, तब लियांग जंगथियन ने मेंग शानशान के साथ उसे धोखा दिया। और जब उसने अपनी आंखों से यह सब देखा, तो भावनाओं में बहकर वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नहीं, क्या मैंने किसी और के शरीर में जन्म लिया है, वो भी एक ऐसे इंसान के रूप में जो सिर्फ जुल्म सहती थी। यू डुओ, तुम कहाँ हो? मैं गिर गई थी। गिर गई थी? बिना छुट्टी के गैर हाजिर होने का मतलब है $500 का जुर्माना। मेरी सैलरी सिर्फ $2000 है और आप मेरे $500 काटेंगे? मैं अब काम नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं बस अभी पहुंची। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती तो फौरन काम पर वापस आओ। इस महीने की किस्त अपने आप कट गई है। बैंक में बचा हुआ बैलेंस $250। इतनी गरीबी और बेचारगी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। बधाई हो, नौकरी से निकलने का इनाम सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। 3, 2, 1। सिस्टम चालू हो गया है। अगर आपको कंपनी से निकाला जाता है तो आपको $100 करोड़ का इनाम मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैं सिर्फ नौकरी से हाथ धो बैठूं तो मुझे $100 करोड़ मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन यह जरूरी है कि कंपनी खुद आपको नौकरी से बाहर करे। खुद से इस्तीफा देना मान्य नहीं होगा। तरक्की पाना और सैलरी बढ़वाना मुश्किल है, पर नौकरी से निकलना तो बहुत आसान है ना? ये $100 करोड़ तो पक्का मेरे ही हैं। घटिया इंसान। अरे, मैंने सुना है कि कितनी बुरी किस्मत है। मुझसे गलती हो गई। मुझे हमारा रिश्ता छिपाकर नहीं रखना चाहिए था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या तुम मानोगी? क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? मैंने कहा कि मुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमारी कंपनी के कुछ नियम हैं। मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहता। डुओ दीदी, टियान भी तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट चुराना, वह भी मेरी भलाई के लिए था? मुझसे दूर रहो, तुमसे मतलबी इंसान की बदबू आती है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी जाकर सीनियर से बात करता हूं। सुपरवाइजर लियांग कितने अच्छे इंसान हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो बॉस से भिड़ने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लियांग जंगथियन, अब नाटक करना बंद करो। तुम्हारी ये घटिया एक्टिंग देखकर तो जानवरों को भी उल्टी आ जाए। ड्यू, मैं मानता हूं कि मैंने पहले चीजें ठीक से नहीं की, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। हेलो मिस्टर हुओ, मुआयने के लिए आ रहे हैं? मैं अभी तैयारी करता हूं। ड्यू, जब मिस्टर हुओ चले जाएंगे तब हम फिर बात करेंगे। ये क्या हो रहा है? ग्रुप प्रेसिडेंट सही वक्त पर आए हैं। अगर छोटों के कहने से काम नहीं बना तो आज मैं कुछ बड़ा धमाका करूंगी।
यू दुओ दुओ, क्या तुम पागल हो गई हो? इसे फौरन बंद करो। मैं पागल नहीं हूं। मेरा प्रोजेक्ट बेचारा पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैंने 6 महीने तक कड़ी मेहनत की थी और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। वह बस पूरा होने ही वाला था कि उस निकम्मे इंसान ने उसका गला ही घोंट दिया। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए। बाकी लोग क्या कर रहे थे? वे आराम कर रहे थे, फिल्में देख रहे थे या गेम खेल रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? मैं रात रात भर जागकर रिपोर्ट लिख रही थी। मेरी मेहनत की रिपोर्ट। इससे क्या हुआ है? मेरा प्रोजेक्ट बेचारा सब खत्म हो गया। इस लड़की को हुआ क्या? जब बड़ा साहब आया है तब मैं कंपनी के सामने तमाशा कर रही हूँ। क्या अब भी आप बर्दाश्त करेंगे? जल्दी से मुझे निकाल दो। अब मेरा इनाम मुझे मिलने वाला है। बहुत हुआ। मुझे सबकी नौरों में नीचा दिखाना बंद करो। मैं नीचा दिखा रही हूँ? जब तुम मुझे धोखा दे रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये ड्रामा जारी रहा तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। नौकरी से निकालोगे? बहुत बढ़िया। मैं सबको बताती हूँ कि ये कंपनी एकदम घटिया कंपनी है। यहाँ दिन रात काम करवाया जाता है। कहा था कि एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। वो सारे वादे बस बकवास थे। कहते हैं कि वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन हकीकत में वे चाहते हैं कि तुम 24 घंटे काम के लिए तैयार रहो। और हाँ, इस कंपनी में ऑफिस अफेयर भी चलते हैं। अगर काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी यहाँ सबको बोनस मिल सकता है। मुनाफे में हिस्से की बात करते हैं, मगर असलियत यह है कि साल के आखिर में तुम्हें बस एक लाल सेब पकड़ा दिया जाता है। यू डोडुओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हूँ। मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। इस कंपनी में ऑफिस अफेयर चलते हैं। सिर्फ जान पहचान होने पर कोई भी दूसरों की मेहनत का फल आसानी से छीन लेता है। जैसे कि इसके पास कोई हुनर नहीं है, बस बॉस को फांसना जानती है। और देखो, इसे बोनस भी मिल गया। तुम ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? लियांग ज़ंगथियान, क्या यही सिखाया है तुमने अपनी टीम को? मैं प्रेसिडेंट वांग सर, मैं अभी के अभी इसी वक्त सीधे एचआर डिपार्टमेंट में जाओ। हाँ, काम हो गया। एचआर के पास जाकर इस्तीफा दूंगी, पैसे लेकर बाहर निकलूंगी। ओह मैं तो मालामाल हो गई। सिस्टम, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। जल्दी करो, मेरा इनाम दो, मेरा रिवॉर्ड भेजो। सिस्टम आपकी प्रोग्रेस चेक कर रहा है। 50%। एचआर डिपार्टमेंट में जाओ और इनकी सैलरी बढ़ा दो। अपने प्रोजेक्ट को अपने बच्चे जैसा समझना और उसके लिए इस तरह का जज्बा दिखाना, काम के प्रति ऐसी जुनूनी निष्ठा और समर्पण भाव, काम को अपनी जान समझने की यह जिम्मेदारी हम सबके सीखने के काबिल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस हंगामा कर रही थी। सुपरवाइजर लियांग, जनरल मैनेजर हुओ सर। इन्हें तुरंत एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। जी सर, ठीक है। ये क्या हो गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या घटिया योजना है। 6 महीनों से यही सब चल रहा है। क्या हो ग्रुप में अब कोई काबिल इंसान नहीं बचा? मिस्टर न्यू सर, यह योजना पूरे 15वीं बार बदली गई है। हमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत से ऐसा कचरा लिखा है जिसका न कोई मतलब है और न ही कोई काम का है। तुम बिल्कुल उस मुर्गे की तरह हो जो शोर तो बहुत मचाता है पर हाथ कुछ नहीं आता। आज रात को कहीं मिलने की जगह तय करो ताकि नया वर्जन पब्लिश हो सके। जी ठीक है। सुनिए मिस्टर न्यू सर, और तुम्हारा आईलाइनर एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला है। जब तुम मेकअप भी ठीक से नहीं कर सकती तो एक अच्छी योजना क्या लिखोगी? मिस्टर न्यू सर, ध्यान से जाइएगा। डिक। टियान, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं उस बदतमीज के साथ खाना खाने नहीं जाना चाहती। मुझे डर है कि वह मुझे परेशान करेगा।
डियो डियो, तुम्हें बधाई हो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बकवास बंद करो और जल्दी बोलो। हमारी कंपनी अपने सबसे जरूरी क्लाइंट मिस्टर न्यू की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। सबसे जरूरी क्लाइंट? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्लाइंट को परेशान करूंगी, क्लाइंट शिकायत करेगा और फिर आखिरकार मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हेलो, क्या यह लाओबिंग बीबीक्यू है? मेरे लिए 2 जगह बुक कर लो। मिस यू, क्या आप वाकई यही बिजनेस की बात करना चाहते हैं? मिस्टर न्यू, बैठिए। जो खाना है खुद ऑर्डर कर लीजिए। बॉस, 30 मटन सीख कबाब और 10 गुर्दे ले आइए। क्या आपको यकीन है कि यह चीज इंसानों के खाने लायक है? यह न तो सेहतमंद है और न ही साफ सुथरी। तुम खाओगे या नहीं? नहीं खाना तो यहां से दफा हो जाओ। इसे पकड़ लो। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां हम आराम से बात कर सकें। आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे मत छुओ। मुझसे गलती हो गई, मैं साइन कर दूंगा। मैं सब कुछ साइन करने के लिए तैयार हूं। यह औरत पक्का किसी गैंग की सरगना है। चारों तरफ इसके गुर्गे खड़े हैं। मिस डुओ, आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ, यह आपका छोटा भाई समझदार नहीं है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। खाओ ना। क्या अब मैं अपने हाथों से खिलाऊं? नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब था कि यह कबाब बहुत ही लजीज हैं। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। देखिए, मैं खा रहा हूं। क्या तुम अब भी साइन करना चाहते हो? नहीं करना तो भी चलेगा, वैसे भी मेरी मेहनत बच जाएगी। मैं करूंगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं साइन कर दूंगा। मैं अभी करूंगा, अभी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं इसी वक्त साइन करूंगा। यह रही आपकी फाइल। मिस डुओ, मेरा पेट भर गया। अब मैं चलता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। आप आराम से खाइए, आप आराम से खाइए। सिस्टम, क्या इस बार मेरे पैसे खाते में आ जाएंगे? जैसे ही आपको काम से निकाला जाएगा वैसे ही आपको इनाम की रकम मिल जाएगी। अरे, सुना तुमने? वह डील जिस पर पिछले 6 महीनों से काम चल रहा था, साइन हो गई है। क्या? यह कैसे मुमकिन है? यह किसने कर दिखाया? वह यू डुओ डुओ है। यू डुओ डुओ? लेकिन क्यों? मैंने तो बस थोड़े से कबाब खाए और इतने में ही ये डील फाइनल हो गई। यू डुओ को एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहो। दोपहर की मीटिंग में वह खुद मुझे सारी बात बताएगी। मैं बहुत हैरान हूं कि उसने यह सब किया कैसे। दोबारा गौर किया जाए तो क्या यह सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाने का अच्छा मौका नहीं है? जैसे ही मैं यह उसे दूंगी, हुआ टिंगचेन, वह तुरंत मुझे बाहर निकाल देंगे। एकदम सही।
यू डुओ मिस्टर हुओ के सामने तुम जब यह खाली कागज जमा करोगी तब देखूंगी कल तुम्हारा क्या हाल होता है। डुओ तुम्हारी पीपीटी खाली है, अब हम क्या करेंगे? मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। क्या सच में खाली है? यह तो बहुत अच्छी खबर है। डुओ क्या तुम गुस्से में पागल हो गई हो? ये बड़ों की बात है, तुम नहीं समझोगे। यू डुओ शुरू करो। यू दुओ कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम बहुत घबरा रही हो? तुम उसके बहाने बनाना बंद करो। मुझे लगता है उसने कुछ भी तैयारी नहीं की है। किस्मत से एक बड़ी डील क्या मिल गई, वो तो खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी है। यहाँ तक कि मिस्टर हुओ ने जो रिपोर्ट मांगी थी उसने उसकी भी परवाह नहीं की। मिस्टर हुओ, ये लोग सच कह रहे हैं, मैंने सच में कोई तैयारी नहीं की है। अरे वाह, ये दिखावा करके बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर हुओ, जल्दी से मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कोई रिव्यू करने का इरादा नहीं था। क्या रिव्यू करना है? क्या मैं रिव्यू करूं कि मैं रोज कैसे पूरी रात जागकर काम करती हूं और ग्राहकों को झूठी मुस्कान देती हूं ताकि तुम सब मिलकर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मुझसे छीन सको? या फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी हजारों शब्दों की रिपोर्ट लिखूं जो तुम्हें सिखा सके कि ग्राहक के तलवे कैसे चाटने हैं, ताकि तुम मेरे किए हुए काम का श्रेय ले सको और बड़े बॉस के सामने शेखी बघाड़ते हुए यह कह सको कि तुम एक बेहतरीन लीडर हो? तो आखिर ये विभाग का फायदा है क्या? जानना चाहते हो ना कि सफलता कैसे मिली? कहीं इसके पीछे कोई घिनौना राज तो नहीं छुपा है? पहली बात, ग्राहक की पूजा भगवान की तरह करना बंद करो। तुम जितना ज्यादा उनके आगे झुकोगे उतना ही उन्हें लगेगा कि तुम्हें दबाना आसान है। सिर्फ किस्मत के भरोसे एक बार कामयाब क्या हो गए, खुद को ही भूल बैठे। मिस्टर हुओ, यह सब मेरी मैनेजमेंट की नाकामी है कि इसने इसे इतना घमंडी बना दिया। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आप जिम्मेदारी लेंगे? कैसी जिम्मेदारी लेंगे आप? और आप क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या आप अपने उस मुंह से जिम्मेदारी लेंगे जिससे आप सिर्फ झूठे वादे करना जानते हैं? आपका वह मुंह बेमतलब की मीटिंग्स करने और झूठे सपने दिखाने के अलावा किसी और काम का नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गई कि आपको दूसरों के प्रोजेक्ट चुराना भी बखूबी आता है। दूसरी बात, ये बकवास मीटिंग्स करना बंद कीजिए। जितना समय आप इसमें बर्बाद करते हैं उससे बेहतर है कि मेहनत करने वाले कर्मचारियों को घर जाकर चैन की नींद सोने दें। वह आपकी बकवास सुनने से कहीं बेहतर होगा। आइए मेरी जान, मुझ पर रहम मत खाइए और मुझे यहां से निकाल दीजिए। सही कहा, बिल्कुल सही। क्या आप सबने सुना? इसने बिल्कुल सही बात कही है। क्लाइंट को भगवान न मानना बहुत ही व्यावहारिक बात है। बिजनेस करना कोई भीख मांगना नहीं है, बल्कि यह एक दांव पेच और जीत है। दिखावे का विरोध करना और इन बेकार मीटिंग्स का विरोध करना, क्या यह वही समस्या नहीं है जिसे मैं कंपनी में आने के बाद से हल करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा था? यू डुओ, यही वजह है कि तुम मिस्टर न्यू को हासिल कर पाई। मैं घोषणा करता हूं कि आज से यू डुओ आधिकारिक तौर पर पहले ग्रुप की लीडर बन गई है। ग्रुप लीडर, वाह। यह भी मुमकिन है? तब तो मेरी योजना बर्बाद हो गई। काम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, वरना यह बेकार हो जाएगा। काम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, वरना यह बेकार हो जाएगा। नहीं, कल मुझे हुओ टिंगचन के लिए कुछ बड़ा धमाका करना होगा। लीडर बनना है ना? तो देखो मैं कैसा उदाहरण सेट करती हूँ। जरा देखो, हमारी लीडर यू दोपहर 3 बजे आई है। यह तो बॉस से भी ज्यादा नखरे दिखा रही है। क्या मिस्टर हुओ को इससे नफरत नहीं है कि कोई देर से आए? क्या लीडर यू अब काम नहीं करना चाहती? मिस्टर हुओ को पता चल गया है कि तुम देर से आई हो। वह बहुत गुस्से में है। गुस्से में? आखिरकार उन्हें गुस्सा आ ही गया।
देर से आना, जल्दी जाना और काम के वक्त टाइम पास करना, ये सब मिलाकर एक पक्का पैकेज है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी वह मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। हाँ, यही वो नजरें हैं। अब बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मोल्स वर्ल्ड, तुम कौन सा गेम खेल रही हो? आपने क्या कहा? दोपहर 3 बजे आकर सीधे गेम खेलने लगना, यह एक आजमाइश है। उसने अभी अभी कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है, लेकिन उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली, तो वह मेरा इम्तिहान ले रही है। वह देखना चाहती है कि मेरा दिल कितना बड़ा है। सब लोग ध्यान दें, यू डुओ ने हाल ही के प्रोजेक्ट में जी जान लगा दी है। कंपनी के प्रति उनके बढ़िया योगदान के लिए उन्हें 1 हफ्ते की पेड छुट्टी दी जाती है, जो अभी से लागू होती है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? और सुनिए, छुट्टियों के दौरान होने वाले सफर के सारे खर्चे कंपनी भरेगी और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। 1 मिनट रुकिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देर से आना, जल्दी जाना, ऑफिस में गेम खेलना, मीटिंग में कुछ काम न करना और आपकी बातों का उल्टा जवाब देना, इतना सब होने के बाद भी आप मुझे निकाल क्यों नहीं रहे? मुझे पता था कि वह मेरा इम्तिहान ले रही है। तुझे नौकरी से निकाल दूं? मैं भला क्यों उसे नौकरी से निकालूंगा जिसने कंपनी के लिए इतना शानदार काम किया हो। सब लोग ध्यान से सुने, मैं आज यहां वादा करता हूं, आज के दिन से कोई भी कर्मचारी जो कंपनी के लिए बड़ा योगदान देगा, उसे इनाम में सवैतनिक अवकाश, पेड लीव और खर्चों का पूरा भुगतान मिलेगा। हमारी कंपनी मेहनती लोगों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस चाहती हूं कि मुझे निकाल दिया जाए। कोई बचाओ मुझे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे काम ही करना है। देखो, यह वाकई मेरा इम्तिहान ले रही है। इसका इरादा कितना ऊंचा है। जब तुम्हारे अंदर इतना जोश है तो आज दोपहर गू ग्रुप और प्रेसिडेंट गू मीटिंग के लिए आ रहे हैं। चाय और नाश्ते की तैयारी करो। याद रहे, सबसे बढ़िया चीज इस्तेमाल करना। चाय तैयार करनी है? क्या ये मुझे गलती करने का मौका नहीं दे रहे? अगर मैंने यह सब बिगाड़ दिया तो तुम्हारे पास कोई वजह नहीं बचेगी मुझे बचाने की। 10 अरब वाली अमीर औरत, मैं 10 अरब वाली अमीर औरत बनकर रहूंगी। तो जहां तक इस मीटिंग की बात है, मेरी उम्मीद है कि नमस्ते सभी लीडर्स, मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन चीज लाई हूं। मिक्सी बिंगचैंग, क्या वो पागल हो गई है? अब सब खत्म। यह पार्टनरशिप अब नहीं होने वाली। मिस्टर हुओ, ओ मिस्टर हुओ, आपने तो मुझे सच में एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। सच तो यह है कि यहाँ आने से पहले मैं बहुत अनिश्चित महसूस कर रहा था। हमारी कंपनी गू ग्रुप अपना बिजनेस बदलने की कोशिश कर रही है और हम छोटे बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी चिंता यही थी कि आप जैसी सिर्फ बड़े लेवल पर काम करने वाली कंपनियां ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ पाएंगी। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आपकी टीम की रिसर्च इतनी दमदार होगी। यहाँ तक कि वो बातें भी जो हमने अभी तक बताई नहीं थीं, वो भी आप लोगों ने भांप लीं। सच में काबिले तारीफ है। अरे मिस्टर हुओ, ये लीडर यू ही है ना? बड़ी टैलेंटेड हैं। नींबू पानी का यह गिलास बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। मैंने उसे गलत समझा था, तो यह सब उसकी एक योजना थी। यह लड़की तो बहुत चालाक निकली। छोटे बाजार, रिसर्च, ये सब क्या बकवास है? मुझे तो बस यह लगा था कि $3 का गिलास बहुत सस्ता है और इससे आप सबको गुस्सा आएगा। मिस्टर हुओ, अब तो ऐसा लगता है जैसे हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही होगा। अरे मिस्टर हुओ, आज शाम की जश्न की पार्टी के लिए मेरा सुझाव है कि लीडर यू को ही सब कुछ इंतजाम करने दीजिए। आपका क्या ख्याल है? डुओ, सुना तुमने? प्रेसिडेंट गू आपसे बहुत खुश हैं। आज रात की पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रेसिडेंट गू, चलिए प्लीज। चलिए।
ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे विश्वास नहीं होता, पर इस बार मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। पेमशेट वांग, $19.90 में शानदार 10 चीजों का सेट। यह लीडर यू के पास अभी भी काफ़ी अच्छे विचार हैं। ज़रा यह रोस्ट चिकन तो देखो। केराव केराव, हाँ, यह तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे देखो, स्पाइसी चिकन पॉपकॉर्न, ये काफी क्लासिक लग रहा है। प्रेसिडेंट कू, ये मैंने खास आपके लिए चुना है। एक लजीज दावत। यू डुओ, क्या तुम बर्गर खाकर पागल हो गई हो? कितनी बदतमीज हो। सही कहा। प्रेसिडेंट गू ने क्या कुछ नहीं खाया होगा और तू इन्हें फास्ट फूड खिलाने ले आई। तूने प्रेसिडेंट गू को समझ क्या रखा है? वो सब छोड़िए, को बेकार मत जाने दीजिए। टॉयलेट, क्या आपको पता है टॉयलेट कहाँ है? तुझे क्या हुआ? तुम्हें तमीज क्यों नहीं? नहीं, मुझे भी जाना पड़ेगा। अब मैं समझ गया, तुम लोगों ने यह सब जानबूझकर किया है। अगर काम नहीं करना था तो मत करते। तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन इस तरह मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें बता दूं, इस बात का हिसाब मैं बाद में चुकता करूंगा। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट गू, यह सब। लो, अब हो गया काम। $100 अरब का यह प्रोजेक्ट इस घटिया बर्गर की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तुम कंपनी को क्या जवाब दोगी? जवाब? ये क्या खाक जवाब देगी? कल सीधे जाकर HR को रिपोर्ट करना। ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम तो इस्तीफा ही देना चाहती थी ना? बधाई हो, तुम्हारा सपना सच हो गया। यू डुओ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? आखिरकार मैं इस नरक से आजाद हो सकती हूँ। यू डुओ, जरा देखो तुमने क्या कर दिया। बर्गर का पूरा 10 का सेट खा गई। पेट नहीं भरा क्या तेरा? मिस्टर हुआ, मुझे माफ कर दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। जोर से बोलो, क्या सुबह का नाश्ता नहीं किया? यू डुओ, तुझे नौकरी से निकाला जाता है इसी वक्त। अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। क्या ये वही मशहूर टीम लीडर यू नहीं है? ऐसे बॉक्स लेकर बाहर क्यों आ गई हो? तुम्हारी हालत सच में बहुत बुरी लग रही है। शान, ऐसा मत कहो। हमारी टीम लीडर यू ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आखिरकार अकेले अपने दम पर $100 अरब के प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला दिया। क्या कमाल की टैलेंटेड है। बधाई हो, आपने कंपनी से खुद को निकलवाने का अपना आखिरी लक्ष्य पूरा कर लिया है। $10 अरब का इनाम आपके खाते में भेज दिया गया है। अब मैं 10 अरब की मालकिन हूँ। अब मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? प्रेसिडेंट गू, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे $10 अरब के कॉन्ट्रैक्ट को खोने से भी ज्यादा बड़ी है? उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी। गू ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया? जी हाँ, अभी खबर मिली है कि गू ग्रुप के साथ काम करने वाली सभी कंपनियां इसमें फंस चुकी हैं। शेयर बाजार में उनकी कीमत गिर गई है। जल्दी करो, किसी भी तरह यू डुओ को ढूंढो। जी सर। आज से मैं जब चाहूं सोकर उठूंगी और जहां चाहूं वहां जाऊंगी। यू डुओ नहीं, प्रेसिडेंट यू। मिस्टर हुओ चाहते हैं कि आप अभी वापस चलें। वापस? पर कहां वापस जाऊं? मुझे नौकरी से निकाला जा चुका है।
अब मैं तुम लोगों के नीचे काम नहीं करती। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ प्रेसिडेंट यू। असिस्टेंट वैंग, मुझे नीचे उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पहले ही निकाल दिया गया है। मुझे नीचे उतारो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे नीचे उतारो। मिस्टर हुआ, टिंगचन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे निकालने का नोटिस भेज दिया है और फिर भी तुम मुझे पकड़कर वापस ले आए। क्या तुम अब मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं डुओ मैं सब कुछ समझ गया हूं। तुम फिर से समझ गए? क्या अब तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया है कि मुझे नौकरी से निकालना तुम्हारे लिए कितना सही फैसला था? सही फैसला? ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं कितना अंधा था जो ये देख नहीं पाया। क्या तुम्हें पहले से पता था कि गू ग्रुप सिर्फ एक खोखली कंपनी है? अगर आप न बताते तो मुझे भी पता नहीं चलता। तुमने जानबूझकर उनका अपमान किया ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मजबूर किया जा सके। वो तुम ही थी जिसने कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। यह कागज मेरी बेवकूफी का सबूत है। तुम हमेशा हमारी कंपनी की सबसे कीमती हिस्सा रहोगी। चेतावनी, यूजर के बर्खास्त होने की सूचना अब अमान्य हो गई है। रोजगार संबंध बहाल कर दिया गया है। 10 अरब का बोनस वापस ले लिया गया है। यूजर के फिर से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार है। डुओ, तुम आखिरकार जाग गई। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया। हाँ, मेरे सारे पैसे एक पल में गायब हो गए। तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करने के लिए कि तुमने कंपनी के संकट को सुलझा लिया। फिर से वही बात, वही पुरानी बातें। इस बार सैलरी बढ़ेगी या प्रमोशन मिलेगा? मैं तुम्हें अपनी तरफ से डिनर पर ले जाना चाहता हूं। सिर्फ हम दोनों? बहुत बढ़िया। कोई क्लाइंट नहीं, कोई सहकर्मी नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि अगर मैं तुम्हारी नाक पर उंगली रखकर तुम्हें जलील करूं तो तुम फिर भी उसका कोई और ही मतलब निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है मिस्टर ह्यू, आप बहुत विनम्र हैं। तो जगह मैं तय करूंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। आइए मिस्टर ह्यू, बैठिए बैठिए बैठिए। जल्दी इसे चक्कर देखिए। ये मेरा पसंदीदा जांगशी खाना है। क्या यह स्वादिष्ट है? यह बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है कि आपको पसंद आया। मिस्टर ह्यू, आप सिर्फ पानी मत पीजिए, कुछ खाइए भी। क्या आपको लगता है कि जो जगह मैंने चुनी है वह आपके स्तर की नहीं है? क्या आप मुझे नीचा समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मुझे तीखा खाना ज्यादा पसंद नहीं है। तीखा नहीं खा सकते? मैं तुम्हें अपनी सबसे सबसे पसंदीदा दुकान पर लेकर आई हूं और तुम कुछ खा ही नहीं रहे। तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं रख रहे हो। लो और लो, थोड़ा और। ये भी खाओ। सिर्फ खाते मत रहो मिस्टर हुओ। लो मिस्टर हुओ, ये जाम मैं आपके नाम करती हूं। एक जूनियर आपको ड्रिंक ऑफर कर रही है। आपको पीना तो पड़ेगा ही, है ना? वरना बाहर यह बात फैल जाएगी कि मिस्टर हुओ अपने जूनियर की दी हुई ड्रिंक भी नहीं पीते। कितने कंजूस हैं। लो, चीयर्स। आई एम सॉरी मिस्टर हुओ, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। अब देखती हूं कि तुम और कितना बर्दाश्त करते हो। अगर तुमने अब भी मुझे काम से नहीं निकाला तो तुम्हारा हुओ टिंगचन वाला नाम बिल्कुल ही बेकार है। आओ ना, गुस्सा करो, तुम मुझे गाली दो, मुझ पर चिल्लाओ,
बस तुम अपना मुंह खोलो और मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। यह है शराब। इसका स्वाद काफी कड़क है, काफी अच्छी होनी चाहिए। काप की है, ये क्या बकवास है? क्या वह पत्थर का बना है? मैंने उसके चेहरे पर शराब फेंक दी और वह कह रहा है कि स्वाद अच्छा है। पागल है क्या? मिस्टर ह्यू, सच में तुम दुनिया देख चुके हो। चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली दुनिया कैसी होती है। चलो। मिस्टर हुओ, आओ बैठो। आओ मिस्टर हुओ, अब चुपचाप मत खड़े रहो। यह जाम तुम्हारे नाम। समझो कि यह मेरी तरफ से माफी के तौर पर है। छोड़ो, मुझे शराब पीना पसंद नहीं है। मिस्टर हुओ, तुम इतने दकियानुसी मत बनो। पियो। अगर तुम नहीं पियोगे तो इसका मतलब है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम यहां बैठो, मैं बाथरूम जाकर आती हूं। मेरा इंतजार करना, कहीं भागना मत। अरे ओ सुंदर लड़के, क्या नए आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। काफी एटीट्यूड है। किस मैनेजर के नीचे काम करते हो? जब काम करने निकले ही हो तो इतना भाव क्या खाना? सुनो, तुम अपनी कीमत बताओ। आज की रात मेरे साथ चलो। इस महीने की पूरी कमाई मैं ही संभाल लूंगी। निकल जा यहाँ से। मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? जब खुद को बेचने बाहर निकले ही हो तो ग्राहक भी खुद चुनोगे क्या? मेरा यकीन कर, अगर मैंने एक बात भी बोल दी तो तू यहाँ काम नहीं कर पाएगा। बस ऐसा ही होता है मिस्टर हुओ। काम के लिए लोगों से मिलना तो पड़ता है। दीदी, कृपया गुस्सा मत होइए। इन्हें काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं, शायद इसलिए ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। बड़ा ही बेकार आदमी है। मैंने उन्हें बताया कि तुम एक मेल मॉडल हो। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे? मैं अब समझ गया हूं कि जब तुम लोग बाहर काम के लिए जाते हो तो असल में ऐसा ही होता है। यह सब वाकई बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा ऑफिस में रहता हूं। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम लोगों को बाहर इतनी कठिन जिंदगी जीनी पड़ती है। ऐसी जगह जाना जहां तुम्हारा मन नहीं लगता, ऐसी मिर्ची खाना जो तुम्हें पसंद नहीं है, और इतनी शराब पीना जो सेहत के लिए बुरी है। क्या तुम्हें इस तरह की बदतमीजी भी सहनी पड़ती है? शुक्रिया मुझे आज बहुत बड़ी सीख देने के लिए। अब मुझे समझ आया कि आप जैसे कर्मचारी कंपनी के लिए बाहर कितनी कुर्बानियां देते हैं। मैं तो बस नौकरी से निकाला जाना चाहती हूँ। नौकरी छोड़ने का मिशन 1 महीने के लिए है। वक्त खत्म होने पर मिशन फेल हो जाएगा। 1 महीने का वक्त। अब मैं क्या करूं? मामूली बेइज्जती का उस पर अब कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, एकदम तगड़ा वार। इस बार मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें से भी कुछ अच्छा निकाल पाओगे। हुआ टिंगचन, मैं चाहती हूं कि तुम अपने हाथों से मुझे नौकरी से निकाल दो। इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आओ, सब मेरी तरफ देखो। हाल ही में आप सभी ने काम में बहुत मेहनत की है। हर दिन पागलपन की तरह ओवर टाइम काम करना, इतना कि सबके बाल झड़ने लगे हैं। तो मैंने आप सबके लिए एक तोहफा हासिल किया है। अब से हमारी पूरी तकनीकी मीटिंग टीम पूरी की पूरी छुट्टी पर है। लीडर यू, क्या आप छुट्टी कह रहे हैं? अभे लीडर यू, कहीं हमें निकाल तो नहीं दिया गया? अरे यार, अगर नौकरी से निकालना होता तो HR आपसे बात करता, समझे? आप सब के सब अभी अपना कंप्यूटर बंद करो, अपना सामान समेटो और घर जाओ। जिसे सोना है वो सो जाए और जिसे घूमने जाना है वो घूमने जाए। जल्दी करो।
मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर कोई भी नहीं हिला तो मैं बोनस और सैलरी काट लूंगा। 3। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। 2। 1। पूरे कोर डिपार्टमेंट को बिना पूछे छुट्टी देना, जिससे सारा बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है। इतना बड़ा इल्जाम मुझे 800 बार नौकरी से निकलवाने के लिए काफी है ना? हुआ टिंगचन, अब इस खेल को देखता हूँ तुम आगे कैसे संभालते हो। हमारी डायरेक्टर यू ने अपनी नौकरी के पहले ही दिन पूरे विभाग को खत्म कर दिया। पता है डायरेक्टर यू कहाँ गई है? वे लोग टीम आउटिंग पर नहीं गए हैं, बल्कि वो क्या? अरे बोलना, बात को घुमाओ मत। बात डायरेक्टर यू की है। उसने कहा कि उसके विभाग के लिए नए साल की छुट्टियां जल्दी शुरू हो गई हैं। क्या? तूने सुना ना? जबरदस्ती की छुट्टियां। वो आखिर कर क्या रही है? क्या उसे सच में लगता है कि वो कंपनी की मालकिन है? सबूत, ये सब पुख्ता सबूत है। मैं भी देखना चाहता हूं कि मिस्टर हुओ इस बार उसे कैसे बचाता है। कंपनी के सबसे खास डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। अगर ये भी बर्दाश्त कर लिया गया तो समझो ये कंपनी यू के नाम ही हो गई। मिस्टर हुओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप 1 हफ्ते से बाहर क्या गए? यू डुओ ने तो अपनी हदें पार कर दी हैं। मिस्टर हुओ, उसने अपनी मर्जी से उन लोगों को 3 दिन की छुट्टी दे दी। हमारे पास इसके वीडियो सबूत हैं। पूरे डिपार्टमेंट में पिछले 3 दिनों से कोई नहीं आया। वो कहाँ है? शायद अपनी डेस्क पर होगी। बिना काम की परेशानियों के दुनिया कितनी शांत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। बस एक बार निकाले जाने का नोटिस आ जाए, फिर मैं पूरी दुनिया घूमने जाऊंगी। मिस्टर हुओ, यहाँ आपका स्वागत है। मिस्टर हुओ, क्या आपने वह सब देखा? उसने इतनी बड़ी गलती की है, पर उसे जरा भी पछतावा नहीं है। वो तो ना आपको और न ही पूरे वांगक्सुन ग्रुप को कुछ समझती है। मिस्टर हुओ, इस बात का बहुत बुरा असर पड़ेगा। कंपनी का एक मुख्य बिजनेस विभाग, उसने उसे बस खत्म कर दिया। अगर यह बात बाहर फैली तो क्लाइंट हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे? और तो और वे पुराने वफादार कर्मचारी, वे इसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी में हर कोई उसकी नकल करेगा, लोग बिखर जाएंगे और नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। एक कंपनी की बुनियाद इस तरह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस मामले को गंभीरता से लेना होगा, इसमें कोई माफी नहीं मिलेगी। यू डुओ, कंपनी का इतना जरूरी विभाग और तूने बस यूं ही छुट्टी दे दी। तूने कंपनी के नियमों को क्या रद्दी का टुकड़ा समझ रखा है? इन्हें तो गुस्सा आ गया, वो बहुत परेशान हो गए। मेरा अपना प्राइवेट जेट, मेरा आइलैंड और विला, मैं आ रही हूँ। आपने मैनेजमेंट मुझे सौंपा था, तो मेरा अपना तरीका है काम करने का। अगर आपको पसंद नहीं है तो जो चाहे सजा दीजिए, सब आपकी मर्जी। मिस्टर ह्यूओ, आप इसे देखिए, ये तो सिर पर चढ़ गई है। यू डुओ, तो तुझे कंपनी से बाहर करना, क्या वो भी मेरी मर्जी है? मिस्टर ह्यू, कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। जब से लीडर यू ने पहले ग्रुप को छुट्टी दी है, तब से उनकी हाजिरी और काम करने की रफ्तार कंपनी में नंबर 1 पर आ गई है। कई कर्मचारी जो अक्सर बिल्कुल आखिरी वक्त पर ऑफिस आते थे, अब उनमें एक अलग ही जुनून सवार है। वे खुद ही रुककर ओवरटाइम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी खुद को कंपनी के भरोसे के काबिल बनाना होगा। लगातार 10 घंटे काम करना कौन सी बड़ी बात है? हम लीडर यू का सिर झुकने नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट वांग, आप बेफिक्र रहें। हम आज रात पक्का आपके लिए यह प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे। कोई बात नहीं, हमारी कंपनी का वर्क कल्चर ही यही है जी। जान लगा देना। डॉक्टर साहब, आप मुझे मत समझाइए। क्या इस छोटी सी बीमारी के लिए मैं छुट्टी लूं? बिल्कुल नामुमकिन। ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तुम मैनेजमेंट में वाकई जीनियस हो। तुमने पकड़ने के लिए छोड़ देने की जो चाल चली है वो बहुत ही शानदार है। सुपरवाइजर लियांग जैसे लोग सिर्फ बाहरी छूट को देख रहे हैं, लेकिन जो तुमने हासिल किया है वही असली मैनेजमेंट है। यू डुओ, अब से मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टीम, बिल्डिंग की पूरी जिम्मेदारी तुम ही संभालोगी। सिर्फ तुम ही इस कंपनी की काबिलियत को पूरी तरह से बाहर ला सकती हो।
क्या ऐसा भी हो सकता है? मिस्टर ह्यो, यह मेरे डिजाइन टीम का नया प्रस्ताव है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। डुओ, जब से आपने हमारी कंपनी में कदम रखा है, पूरी कंपनी का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया है। ये तो बुरा हुआ, मुझे फंसा दिया गया है। इसीलिए आज से आप अपनी टीम की सभी टीम बिल्डिंग गतिविधियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। बजट की कोई सीमा नहीं है, मेरी बस एक ही शर्त है, टीम में एकजुटता बनाएं। समझ गई मिस्टर हुओ, काम पक्का हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि हर कोई बहुत खुश रहेगा। बजट की कोई सीमा नहीं। क्या इसका ये मतलब नहीं कि मुझे खुलेआम पैसे उड़ाने की छूट मिल गई है? हुओ टिंगचेन, ओ हुओ टिंगचेन, इस बार देखती हूँ तुम मुझे कैसे बचाते हो। यहाँ तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। क्या हम अभी भी देश के अंदर ही हैं? कहीं कंपनी ने हमें बेच तो नहीं दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने ये ड्रेस $5000 में खरीदी थी और यहाँ बस मच्छर इसे खा रहे हैं। कोई बात नहीं, नारा मत हो। आप सभी का पहले मेंटल हीलिंग सम्मेलन में स्वागत है। इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप काम के तनाव और होड़ से दूर रहें। इसीलिए इस बार का प्रोग्राम बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं: खाना, सोना और बस खाली बैठना। चलो चलो, जल्दी चलो। आओ आओ, खाना खाओ, जल्दी करो, खाना शुरू करो। इस बार की यात्रा की सबसे जरूरी बात, कोई भी इंसान कभी भी और कहीं भी काम के बारे में बात नहीं करेगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सजा के तौर पर तुम्हें रात को स्वरों के बाड़े के सामने खड़े होकर ग्रेटफुल हार्ट गाना पड़ेगा। थियान, ये क्या है? इसमें से कचरे जैसी बदबू क्यों आ रही है? मिस्टर हो ने कहा था कि बजट की कोई सीमा नहीं है, पर असली बात तो यह है कि उनकी गंदगी की भी कोई सीमा नहीं है। वैसे हैरानी की बात नहीं है, ऐसी चीजें सिर्फ उस जैसी घटिया औरत के ही लायक हैं। पैसा बर्बाद हो गया, लोग नाराज हो गए। अब देखती हूँ कि हुओ टिंगचेन इसे कैसे संभालते हैं। करोड़ों की मालकिन वाली रिटायरमेंट जिंदगी, मैं आ रही हूँ। मिस्टर हुओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिस टीम इवेंट से आपको इतनी उम्मीदें थीं, उसे डायरेक्टर यू ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसने कंपनी का पैसा लिया और हमारा मानसिक शोषण किया और हमारा अपमान किया। उसने सबको ऐसी सुनसान और बेकार जगह पर ले गई जहां कोई काम करने के बजाय हमें जानवरों जैसा खाना खिलाया गया। अगर आपने अब भी उसे बचाया तो हमारी कंपनी के लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा। डायरेक्टर यू, मिस्टर हुओ ने आपको अभी अपने ऑफिस में बुलाया है। करोड़ों वाली मेरी अमीर जिंदगी आखिरकार अब शुरू होने वाली है। सिस्टम, ओ सिस्टम, तैयार रहो मेरा इनाम देने के लिए। यूजर की नौकरी पर खतरा पाया गया है। नौकरी छूटने की प्रगति 40% है। 10 अरब हाथ में आते ही सबसे पहले मैं कौन सा आइलैंड खरीदूं? छोड़ो, सिर्फ बच्चे ही चुनाव करते हैं। मुझे तो सब कुछ चाहिए। हाँ, सबसे पहला काम तो यह होगा कि मैं इस बेकार कंपनी को खरीद लूंगी और फिर हुओ टिंगचेन से हर रोज सूट पहनकर खेती करवाऊंगी। क्या तुम्हें कुछ कहना है? बजट की कोई सीमा नहीं थी और तुमने मुझे ये घटिया चीज ला कर दी है। मिस्टर ह्यो, आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने तो ठीक आपकी मांग के अनुसार सबको रिलैक्स करने के लिए भेजा था। रिलैक्स? डायरेक्टर यू, तुम्हें लगता है कि ये रिलैक्स करना है? वो तो बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार है। मिस्टर हुओ, मिस्टर हुओ, मिस्टर हुओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो चमत्कार हो गया। असिस्टेंट वांग, तुम क्या कर रहे हो? वो डायरेक्टर यू का लेजी टीम इवेंट है। मैं अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट से आया हूँ। वे सब कह रहे हैं कि यह उनकी पूरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन टीम इवेंट था। तुम क्या कह रहे हो? ये सच है। हर कोई कह रहा है कि आखिर उन्हें खुश होने का नाटक नहीं करना पड़ा और झूठी मुस्कान नहीं दिखानी पड़ी। असिस्टेंट वांग, क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? वो सब तो एक एक करके शिकायतें कर रहे थे। नहीं, बाद में उन्होंने अपनी बात बदल ली। वे कह रहे थे कि पहले के इवेंट्स या तो ट्रैकिंग होते थे या एक्सरसाइज, जो ऑफिस के काम से भी ज्यादा थका देने वाले थे। सिर्फ यही एक बार था जब कोई उन्हें परेशान करने के बहाने नहीं ढूंढ रहा था। मिस्टर हुओ, क्या आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर जंग और डॉक्टर ली को जानते हैं? हाँ, जानता हूं। मैंने उन्हें विदेश से हायर किया है, लेकिन उनकी आपस में कभी नहीं बनी। वे दोनों इतने बोर हो रहे थे कि खेत की मेड़ पर बैठ गए।
और एक सॉफ्टवेयर बग के बारे में बात करने लगे। चर्चा करते करते उन्होंने हमारी कंपनी की वो सबसे बड़ी तकनीकी मुश्किल सुलझा दी है। क्या तुम एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही। इससे हमारी कंपनी को $10 करोड़ का मुनाफा होगा। 10 करोड़ मिस्टर हुओ। क्या जीनियस हो यार, तुम वाकई में एक जीनियस हो। मिस्टर हुओ, मैंने तो बस सब कुछ यूं ही इंतजाम कर दिया था। वाह, क्या यूं ही इंतजाम किया है? अब से कंपनी के सारे इवेंट्स तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस $10 अरब का हर्जाना चाहिए। डायरेक्टर यू का मैनेजमेंट का तरीका, आप सब इससे कुछ सीखिए। अब तुम सब वापस जाओ। मिस्टर हुआ, यह शंघाई के साथ साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको इसमें कोई समस्या नहीं लगती तो आप साइन कर सकते हैं। मैं लीगल टीम से संपर्क करता हूं ताकि आखिरी बारीकियों को तय किया जा सके। डायरेक्टर यू, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी जिंदगी कभी नौकरी से निकाली नहीं जाऊंगी। साधारण तरीकों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे कुछ अलग करना होगा। तुम क्या कर रही हो? मिस्टर हुओ, इतने गुस्से में मत रहिए ना। इतने जरूरी कागजात पर बिना सोचे समझे साइन नहीं करना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दो। चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आकर पकान लो मुझे। तुम यू डुओ। क्या ये खूबसूरत है मिस्टर हुओ? यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए की हुई आतिशबाजी है। क्या तुम जानते हो जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अभी अभी फाड़ा है उसकी कीमत $1 अरब थी। इतना महंगा कागज? यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की अगले 3 साल की योजना के लिए था और इसका कोई बैकअप भी नहीं था। तुम सिर्फ एक ही था। हाँ, सिर्फ एक ही तो था। तो अब हम क्या करेंगे? मिस्टर हुओ, उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन बिल्कुल मत करना। लीगल डिपार्टमेंट को एक बड़ी समस्या मिली है। सामने वाले ने शर्तों में हेरफेर किया है। अगर साइन कर दिया तो हमें शायद $3 अरब का हर्जाना देना होगा। तुम कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में समस्या है? यह तो डायरेक्टर यू, क्या आपने पहले ही देख लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट में समस्या है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस चीजें खराब करना चाहती थी। मैंने तुम्हें पहले ही पता चल गया था ना। तुम जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रही थी ताकि मैं उस पर साइन न करूं। नहीं, सच में मैंने सच में ऐसा नहीं किया। तुमने इस बेवकूफी भरे तरीके से मुझे साइन करने से रोका और इसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती। डायरेक्टर यू, तुम्हारे इस एहसान को मैं हुओ तिंगचन हमेशा याद रखूंगा। डायरेक्टर यू सच में लाजवाब है। कोई लाजवाब नहीं हूं मैं तो बस एक ऐसी बुरी औरत हूं जिसे ब्रेकअप का पैसा चाहिए। $3 अरब का नुकसान। अगर मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता तो परिवार वाले मुझे बहुत डांटते। मिस्टर हुओ, सच तो यह है कि आप सच में ज्यादा सोच रहे हैं। डायरेक्टर यू, मैं जानता हूं तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है, पर मैं यह एहसान याद रखूंगा। आगे से कभी भी कुछ चाहिए हो तो सीधा मुझसे कहना। हाँ, एक और बात, असिस्टेंट वांग, लीगल डिपार्टमेंट से कहो कि वे चंघाई से जवाब मांगे। मिस्टर हुआ, आज रात के खाने के लिए मैंने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है। कोई बात नहीं, डायरेक्टर यू को इंतजाम करने दो। ठीक है। डायरेक्टर यू, मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करो 5 मिनट में। नीचे मेरा इंतजार करो। जी जरूर मिस्टर ह्यूओ, मैं पक्का आपके लिए सारा इंतजाम बिल्कुल ठीक से कर दूंगी। शानदार गाड़ी में जाना है, सपने देखते रहो। क्या आपका मोबाइल नंबर 1234 से खत्म होता है? जल्दी अंदर आओ। हाथ मोबाइल नंबर काफामन, मुझे अगली बुकिंग पर भी जाना है। यू डुओ, आपने यह कौन सी टैक्सी बुक की है? यह एक ऑनलाइन शेयरिंग कैब है, काम करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प। मिस्टर हुओ, क्लाइंट को ज्यादा इंतजार मत करवाओ।
ये कैसी बदबू है, बहुत घिनौना है। मास्टर जी, क्या आप आवाज कम कर सकते हैं या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। यह सार्वजनिक जगह है। मैं अपनी वीडियो लाउड स्पीकर पर देखूंगा। आपको इससे क्या दिक्कत है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। दिखने में तो बड़े शरीफ लग रहे हो, पर यहां बड़ा आदमी बनने की नाटक मत करो। इतना शोर लगता है तो प्राइवेट टैक्सी कर लो। पर्सनल गाड़ी के पैसे नहीं हैं तो यहां आकर अपनी होशियारी मत झाड़ो। बड़े संस्कारी बनते हो, पर आखिर में मेरे साथ इसी खटारा गाड़ी में धक्के खा रहे हो। मिस्टर हुओ, हम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? अगर तुमने इसे सबक नहीं सिखाया तो मैं ये सब और नहीं सह पाऊंगी। यू डुओ। आओ आओ, आखिरी पैसेंजर को ले लो, फिर हम तुरंत निकलते हैं। हुओ तिंगचन। ओह भाई, सच में तुम ही हो मेरे भाई। चेनमो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम विदेश में नहीं थे? मैं पिछले महीने ही वापस आया हूँ और अपना कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें ही ढूंढने वाला था। क्या इत्तेफाक है ना? इसे कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी भाई। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, संपर्क में जरूर रहना। सच में बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। ऐसी बात मत करो। ठीक है, जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। डुओ। मिस्टर हुओ, चेनमो मेरी पढ़ाई के दिनों का सबसे अच्छा दोस्त है। इन सालों में मैंने उसे बहुत याद किया। काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए टालता रहा। अगर आज तुमने यह कारपूल का इंतजाम नहीं किया होता तो शायद मैं पूरी जिंदगी उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाता। तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो। कैसा लकी? मैं तो यहाँ सब बर्बाद करने आई थी। सामने वाला व्यक्ति शेन ग्रुप के एल्डर शेन है। वह हमारी पूरी इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। आगे हमारा काम बनेगा या नहीं, यह पूरी तरह आज रात उन बुजुर्ग को खुश करने पर टिका है। समझ गई मिस्टर हुओ? चलो अब। एल्डर शेन, दिग्गज साहब, इन्हें इज्जत चाहिए और अपनी शान बनाए रखनी है। बहुत बढ़िया। तुझे जितना अपनी इज्जत प्यारी है उतना ही मैं तुझे सबके सामने बेइज्जत करूंगी। एल्डर शेन, आपने बहुत मेहनत की है। टिंगचन, काफी समय बाद मिले हैं। आपके दादाजी कैसे हैं? दादाजी अक्सर आपका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एल्डर शेन, ये मेरी असिस्टेंट है, यू डुओ, जो हमारे ग्रुप की एक बड़ी टैलेंट है। लड़की काफी होनहार लगती है। बहुत अच्छा। ये डिश छक कर देखिए। ये देखने में ही कितनी स्वादिष्ट लग रही है। डुओ, क्या कर रही हो? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? क्या मैंने तुम्हें सबसे महंगी चीज ऑर्डर करने के लिए नहीं कहा था? मैंने सबसे महंगी चीज देखी थी, लेकिन हाल ही में मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों वाला खाना मंगाया। ये सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है। जरूर किचन वालों से कोई गलती हुई होगी। जब मेरी पोती छोटी थी तो उसे मीट बहुत पसंद था। मेरे हाथों से बनी मक्के की वो डिश बिल्कुल इसी के जैसा स्वाद था उसका। टिंगचन, आपने सच में मेरा दिल जीत लिया। ये क्या हो रहा है? जब दूसरे लोग मुझसे बिजनेस की बात करते हैं तो वे अक्सर सिर्फ सिगरेट और शराब ही लाते हैं और बस मुनाफे की बात करते हैं। पर सिर्फ आप ही हैं जिन्हें पता है कि मुझ बूढ़े के लिए सबसे जरूरी चीज परिवार का प्यार है। टिंगचन, आपकी इस नेक नियति को देखते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन कर दिए हैं। इतना ही नहीं, मैं इसमें 20% अतिरिक्त निवेश भी करूंगा। पोटी, मुझे लगा था कि शायद वे बुजुर्ग इतने गुस्से में आ जाएंगे कि उन्हें दिल की बीमारी हो जाए ताकि वे मुझे यहाँ से निकाल सकें। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ बचा है? डायरेक्टर यू, मैंने सुना है कि कल रात के खाने पर आपने शेन ग्रुप को $100 मिलियन से ज्यादा के निवेश के लिए मना लिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना है।
पूरे ग्रुप में सिर्फ आपकी ही बातें हो रही हैं। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पर ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं अब थक चुकी हूँ। क्या हम उसे इस तरह भी नहीं हरा सकते? कहीं उसने मिस्टर हुओ पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? वो अभी मिस्टर ह्यूओ की सबसे चहेती बनी हुई है और हर तरफ उसी का जलवा है। जरा सोचो, अगर मिस्टर ह्यूओ को पता चले कि उसकी सबसे भरोसेमंद और टैलेंटेड कर्मचारी चुपके से नौकरी ढूंढने वालों के संपर्क में है और नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रही है, तो तुम्हारा मतलब है? मिस्टर ह्यूओ को धोखेबाजी से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं एक नौकरी दिलाने वाले एजेंट को जानता हूं। सही समय पर वह यू दुओ को अपने जाल में फंसा लेगा। जैसे ही उसने नौकरी बदलने में थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाई, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हेलो, नमस्ते। मैं पीक हेड हंटिंग कंपनी बोल रहा हूँ। हमें एक टॉप इंटरनेट टेक कंपनी ने जिम्मेदारी सौंपी है कि हम एक बिजनेस डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट की तलाश करें। क्या मुझे जान सकता हूँ कि क्या आप इस पद के लिए दिलचस्पी रखते हैं? हम आपको $80 लाख सालाना सैलरी और कम से कम $30 लाख के स्टॉक ऑप्शंस, साथ ही लाखों की लग्जरी गाड़ी देंगे। आपको यह ऑफर कैसा लगा? 80 लाख की सालाना सैलरी और साथ में शेयर्स और गाड़ी भी। मुझे दिलचस्पी है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मेरे पास अभी वक्त है। आप कोई जगह तय कीजिए, क्यों ना हम अभी सीधे मिलकर बात करें? ठीक है, हाँ ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर आमने सामने बात करते हैं। बहुत अच्छे, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। बढ़िया। मैंने सुना है कि उसे कोई दूसरी कंपनी ले जा रही है। वो नौकरी छोड़ना चाहती है। मिस्टर ह्यूओ उसके साथ इतने अच्छे हैं, फिर भी वो उन्हें धोखा देने की हिम्मत कर रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि वो सिर्फ खुद नहीं जा रही, बल्कि कंपनी के सारे क्लाइंट्स और जानकारी भी साथ ले जाना चाहती है। यह नौकरी बदलना नहीं है, बल्कि साफ साफ कंपनी की जड़ों को खोखला करना है। वाकई कितनी एहसान फरामोश है वो। लियांग जंगथियान, मेंग शानशान, तुम दोनों वाकई में मेरे सबसे वफादार मददगार हो। तुम लोग तो मुझे बहुत पसंद हो। बगावत करना और कंपनी को बर्बाद करना, यह इल्जाम क्या मुझे ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए काफी नहीं है? ये फाइल एक शानदार तोहफा साबित होगी। मिस्टर हुओ, क्या आपने देखा? वह प्रोजेक्ट की फाइलें साथ ले गई है। मिस्टर हुओ, आपको जल्दी फैसला लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कंपनी के सारे राज वह बाहर लीक कर देगी। राज लीक करना? नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या आपने गौर नहीं किया? उसने मेरे सामने, सबके सामने वो प्रोजेक्ट फाइलें उठाई हैं। अगर उसे सच में मुझे धोखा देना होता, तो क्या वह इतनी बेवकूफी करती? तो फिर उसका क्या मतलब है? आज जाकर मुझे एक बात समझ आई है। वो इंसान काबिल नहीं जिसे कोई चुराना न चाहे। असली काबिलियत उसी में है जिसे हमारे प्रतिद्वंदी हर मुमकिन कोशिश करके अपनी तरफ खींचना चाहते हो। वही इंसान कंपनी का असली हीरा है। असिस्टेंट वैंग, सबको बता दो कि आज से यू डुओ आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होंगी। उनकी सैलरी और सुविधाएं सबसे ऊपर रखी जाएं। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो मेरे लोगों को छीनना चाहते हैं कि जो इंसान हुओ तिंगछन का है, उसे वो चाहकर भी कभी नहीं छीन सकते। पर क्यों? क्या मैं अपनी कंपनी को धोखा नहीं दे रही थी? फिर मेरा प्रमोशन क्यों किया गया? डुओ, अब आप हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब से आप हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट विभाग संभालेंगी। पागल कहीं का। आप चाहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट देखूं, है ना? तो अब देखो। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जितनी बड़ी शक्ति होगी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। पैसे उड़ाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट यू,
हमारा प्रोजेक्ट शहर की सुरक्षा नदी के लिए है, जिसमें नदी के दोनों किनारों और तल पर हम ये खास तौर पर बनी चमकने वाली वाटरप्रूफ ब्लू और व्हाइट सिरेमिक टाइल्स लगाएंगे। यह निश्चित रूप से पूरे देश का नंबर 1 फेमस सेल्फी पॉइंट बनेगा। आपका यह विचार बहुत ही निडर है, काफी आधुनिक है। मुझे यह बहुत पसंद आया। क्या पागल हो गई हो? नदी के तल पर टाइल्स? क्या हमारी कंपनी का पैसा मुफ्त में पेड़ पर उगता है? प्रेसिडेंट यू, हम हिमालय पर्वत पर एक ऐसी लिफ्ट बनाने की योजना बना रहे हैं जो नीचे से सीधे चोटी तक जाएगी। एक सुपर हाई स्पीड टूरिस्ट लिफ्ट, ताकि हर कोई दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा हो सके। अद्भुत, वाकई बहुत शानदार है। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। प्रेसिडेंट यू, मैं इसके खिलाफ हूं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कोई बिजनेस वैल्यू नहीं है। इसमें पैसा लगाना पानी में फेंकने के बराबर होगा। सुपरवाइजर लियांग, तुम्हारी सोच अभी भी बहुत छोटी है। अपना नजरिया थोड़ा दूर का रखो। बैठ जाओ। अगर आप फिर भी जिद पर अड़े रहे तो मुझे इसकी रिपोर्ट मिस्टर हुओ को देनी होगी। तुम उनके नाम से मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर कोशिश करके देख लो। जल्दी करो प्लीज, मेरा ये काम कर दो। जब मेरी शिकायत करो तो उसमें नमक मिर्च लगाना मत भूलना। ठीक है, आज का प्रोजेक्ट रिव्यू यहीं खत्म होता है। प्रेसिडेंट यू, मुझे प्रेसिडेंट यू से मिलना है। मुझे प्रेसिडेंट यू से मिलना है। मुझे प्रेसिडेंट यू से मिलना ही है। प्रेसिडेंट यू, प्रेसिडेंट यू, मुझे माफ कर दीजिए, रास्ते में ट्रैफिक था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। क्या आप मुझे 5 मिनट का समय दे सकते हैं? मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। प्रेसिडेंट यू, मेरा प्रोजेक्ट भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर इसमें वाकई बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, मुझे अजीब बातें सुनना पसंद है। तुम्हें 5 मिनट दिए, अब अपना जलवा दिखाना शुरू करो। प्रेसिडेंट यू, यह हमारा प्रोजेक्ट है, मिथ हॉट व्हील्स। यह देश का पहला 5A लेवल का एक बड़ा गेम है। 1 मिनट रुकिए। गेम मार्केट में सिर्फ AAA का कॉन्सेप्ट है। ये 5A कहां से आ गया? A कहां से आ गया? सुपरवाइजर लियांग, बात यह है कि आपको इसकी समझ नहीं है। हमारी कंपनी ने खुद के स्टैंडर्ड बनाए हैं। हम सीमाओं में नहीं बंधते। वाह भाई, खुद के स्टैंडर्ड भी तय करने लगे। इसमें तो बहुत पैसा बर्बाद होगा। प्रेसिडेंट यू, हमारे इस प्रोजेक्ट में समुद्र में हलचल मचाने वाला नायक है और अद्भुत शक्तियों वाले पात्र हैं। इसमें पूरी पौराणिक कथाओं का आधार है। ठीक है, तो मुझे यह बताइए कि अभी आपका गेम किस स्टेज पर है? अभी यह सिर्फ आइडिया के स्टेज पर है, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सिर्फ आइडिया का स्टेज मतलब अभी कुछ भी तैयार नहीं है। एक बार हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो हम यकीनन एक ऐसी चीज बनाएंगे जो पूरी दुनिया को हिला देगी। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग कितने पैसों की जरूरत है? ज्यादा नहीं, $50 करोड़। 50? 5 लोग और $50 करोड़। प्रेसिडेंट यांग, आप कोई गेम बना रहे हैं या कोई जादुई कहानी सुना रहे हैं? मेरी सलाह तो यह है कि आप गेम बनाना छोड़ दीजिए और कहानियां लिखना शुरू करें। शायद वहां इससे ज्यादा कमाई हो जाए। बहुत बढ़िया, $500 करोड़। अगर इसे इसमें लगाया तो हुओ टिंगचन वहीं पर सदमे से बेहोश हो जाएगा। यू डुओ, इस प्रोजेक्ट में बहुत जोखिम है। उनकी टीम बहुत अनुभवहीन है। मैंने फैसला कर लिया है। प्रेसिडेंट यांग, इस प्रोजेक्ट में मैं निवेश कर रही हूँ। क्या सच में? मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर ये 500 करोड़ इसमें लग गए तो समझो ये पूरी तरह डूब जाएंगे। फैसला लेने का हक मेरे पास है। यह पैसा इसमें ऐसे डूबेगा कि इसकी आहट तक सुनाई नहीं देगी। हुओ टिंगचन, अब मैं एक बार फिर बड़ा नाम कमाऊंगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर मुझे मिस्टर हुओ को बताना पड़ेगा। जो करना है करो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं प्रेसिडेंट यू की उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा। हुओ टिंगचन, अब देखती हूँ कि तुम बोर्ड को कैसे मनाते हो।
प्रेसिडेंट यांग, क्या इस बार का निवेश फिर से कहीं वैसा ही तो नहीं? हमारे पास खाते में ज्यादा से ज्यादा आधा महीना बचा है। भाइयों, हम सफल हो गए। सच में? पुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट यू ने हमें $50 करोड़ का निवेश दिया है। 50 करोड़? प्रेसिडेंट यू ने कहा है कि वह हमारे काम में दखल नहीं देंगी, सब कुछ हमारे तरीके से ही होगा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज से हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि जितना भी पैसा मैंने निवेश किया है उसे एक एक पैसा करके पूरी तरह खर्च करना है। प्रेसिडेंट यांग, आपका क्या मतलब है? क्या आपके कहने का मतलब है कि क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। किराया पहले 10 साल के लिए जमा कर दो। 10 साल? 10 साल। अगले साल तक का वेतन दे दो और सबसे अच्छे उपकरण खरीद लो। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हम प्रेसिडेंट यू के भरोसे को टूटने नहीं दे सकते। ठीक है, काम शुरू करो। 50 करोड़ डॉलर बस यूं ही किसी को भी ऐसे ही उधार दे दिए, एक ऐसी कंपनी को जो ऑफिस का किराया तक नहीं दे सकती। मिस्टर हुआ साइन करने के लिए कैसे तैयार हो गए? मिस्टर ह्यूओ पर अभी उस चुड़ैल ने जादू कर रखा है। हम जो भी कहेंगे वे हमारी एक बात नहीं सुनेंगे। तो अब क्या करें? क्या हम अपनी आंखों से उसे उन $50 करोड़ को बर्बाद करते देखते रहें जबकि मिस्टर हुआ उसे एक बिजनेस जीनियस मान रहे हैं? नहीं, सीधे भिड़ना ठीक नहीं होगा। हमें उन्हें बाईपास करना होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें बस इतना करना है कि यू दुओ के इन बेतुके निवेशों के सारे सबूत एक साथ जमा करने हैं और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन सब कुछ सबके सामने लाना है। मगर मिस्टर हुओ का क्या? मिस्टर ह्यो को उसने पूरी तरह बहका दिया है। मैं इस बार मिस्टर ह्यूओ के पिता को यहां बुलाने वाला हूं, ह्यूओ ग्रुप के असली चीफ एग्जीक्यूटिव मुखिया ह्यूओ टियानलाई को। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम उन बुजुर्ग को यहां बुलाओगे? हाँ, बिल्कुल। जब वे आएंगे तो खुद देख लेंगे कि उनका लाडला बेटा कैसे उस चुड़ैल के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है और कैसे कंपनी के $50 करोड़ को मिट्टी में मिला रहा है। तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वे खुद अपने हाथों से सबक सिखाएंगे और यू डुओ को हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। देवियों और सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर सुश्री यू डोडो को कि वे आएं और हमें संबोधित करें। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये निवेश बस यूं ही कर दिया? हुओ टिंगचन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। उपाध्यक्ष यू, सबको संबोधित करने से पहले क्या आप कंपनी के बोर्ड को ये बताना चाहेंगे कि वे $50 करोड़ का बजट आखिर खर्च कहाँ हुआ है? मिस्टर हुओ, मुझे पता है कि आपको यू दुओ पर बहुत भरोसा है, लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। इस प्रोजेक्ट ने पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया है। अब कंपनी के अंदर हर कोई शिकायत कर रहा है। क्या आप सिर्फ उसके लिए यूं ही मनमानी करते रहेंगे? या फिर यही आपका असली मकसद था, कंपनी के पैसों को खिलौना समझकर उसे लुटाना, उसे बेदर्दी से उड़ाना और फिर पीछा छुड़ाकर निकल जाना? मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। तुम दोनों तो सच में मेरे मददगार साबित हुए। अरे नहीं, कंपनी दिवालिया होने वाली है। ये मजाक है क्या? वाह, ये क्या हो रहा है? कृपया सब शांत हो जाइए। प्रोजेक्ट के निवेश और मुनाफे को लेकर हमारी कंपनी की अपनी एक लंबी योजना है। बदलाव के लिए दूरदर्शिता की जरूरत होती है। हम बहुत हुआ। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि $50 करोड़ फूंकने वाले और कंपनी को बर्बाद करने वाले इस प्रोजेक्ट को आखिर बनाया किसने है? पापा। हाँ, मैं हूँ। चेयरमैन हुओ, वह मैं ही हूँ। यू डुओ। रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो इसे शुरू करने से लेकर निवेश करने तक सब कुछ अकेले मैंने ही किया है। हुओ टिंगचन, इस बार तो आप भी मुझे नहीं बचा पाएंगे, है ना? $10 अरब। मैं आ रही हूँ। चेयरमैन हुओ, मैंने तो इसे पहले ही बता दिया था कि इस प्रोजेक्ट में बहुत खतरा है, पर इसने मेरी एक ना सुनी। चेयरमैन हुओ,
इसने तो यहाँ तक कहा कि हमारी सोच छोटी है, हमारा नजरिया बहुत छोटा है और ये हमारी कंपनी के लिए हम जैसे पुराने कर्मचारियों के हक में फैसला लेगी। अगर यह फैसला तुम्हारा था तो मुझे भी यह सुनने में दिलचस्पी है कि एक ऐसे फालतू से प्रोजेक्ट में 50 करोड़ डॉलर फूंकने के पीछे कोई तो वजह रही होगी। सच कहूं तो कोई खास वजह नहीं है। पहली बात, क्योंकि आपका बेटा मुझ पर बहुत भरोसा करता है तो मैं उसका भरोसा तो नहीं तोड़ सकती थी, है ना? मुझे कुछ तो ऐसा बड़ा धमाका करना ही था, नहीं तो क्या उसका भरोसा कायम रह पाता। दूसरी बात, क्योंकि तुम हुओ ग्रुप बहुत अमीर हो, वैसे भी तुम हुओ ग्रुप वालों के पास इतना पैसा है कि तुम्हारी कई पीढ़ियां खत्म नहीं कर पाएंगी। तो मैंने सोचा एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया जाए। वैसे भी पैसे मेरे तो नहीं लग रहे थे, अगर डूब भी गए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। डुओ तुम। टिंगचन, ये है तुम्हारी पसंद। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे इंसान को पहचानने में गलती हो गई। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इस मामले को देख लूंगा। यू डुओ टू। होस्ट के पद में हलचल का पता चला है। प्रगति 80%। सिस्टम, इस बार मैं कामयाब हो गई ना? हाँ, अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम्हें ये किसने रखने को कहा? सभी को नमस्ते। अभी अभी हमारा गेम मिथ हॉट व्हील्स पूरी दुनिया में एक साथ प्री सेल के लिए खोल दिया गया है। हमारी प्री सेल की बिक्री अब तक 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और आखिरी मुनाफा कम से कम 10 गुना ज्यादा होगा। 10 गुना? मैंने कंपनी के लिए 5 अरब डॉलर कमाए हैं। डुओ, यह तो बहुत शानदार है। पूरे 5 अरब डॉलर। चीयर्स। चेतावनी, होस्ट का व्यवहार सिस्टम के मुख्य लक्ष्य से पूरी तरह अलग है। टास्क का समय 5 दिन कम किया जाता है। टास्क खत्म होने में अब 15 दिन बचे हैं। 15 दिन? क्या सजा वही रहेगी? हाँ होस्ट, उस समय आपकी सारी कमाई जब्त कर ली जाएगी। डुओ, मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम अगली बोर्ड मीटिंग में शामिल होना। हुओ फैमिली की पहुंच जियांगनान के हर प्रांत में है। जब मैं वहां सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी तो फिर तुम मुझे नौकरी से निकालने से नहीं कतराओगे। सभी को मेरा नमस्कार। इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं आप सभी से किसी को मिलवाना चाहता हूं। हाल ही में टिंगचन ने एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा को खोजा है जिनका नाम यू डुओ है। उन्होंने हाल ही में हमारी कंपनी के लिए एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। हाँ चेयरमैन सर, यंग टैलेंट वाकई कमाल का होता है। सुना है कि उनकी पारखी नजरों ने फेंगहोल उनको पहचान लिया और 10 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। टिंगचन की पारखी नजर को मानना पड़ेगा। आखिरकार शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? अगर हो गईं तो अब मीटिंग शुरू करें। इतनी छोटी और मामूली सी बात को तुम लोग इतनी देर से खींच रहे हो। डुओ के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए आप सभी डुओ को कृपया गलत ना समझें। युवाओं में जोश होना स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। आजकल के नौजवानों में काबिलियत और अभिमान होना एक अच्छी बात है। आओ मिस यू, मैं इस ग्रुप के सभी सीनियर मेंबर्स की तरफ से तुम्हारी इस बड़ी कामयाबी पर स्वागत करता हूं। हाथ मिलाना? तुम्हारी जैसी औकात वाला इंसान मुझसे हाथ मिलाने के लायक भी है। यू डुओ, तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। हो टिंगचन, क्या यही वह टैलेंट है जिसे तुम ढूंढ कर लाए हो? ये कोई टैलेंट है या कोई पागल कुत्ता? इसे अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। हमारा हुओ ग्रुप ऐसे बदतमी और बेअदब लोगों को नहीं पालता। छोटी बच्ची, तुम खुद को समझती क्या हो? सिर्फ एक प्रोजेक्ट क्या मिल गया, तुम अपनी हदें ही भूल गई। मुझे तो लगता है यह काबिलियत की बात नहीं है, बल्कि चरित्र की बात है। ऐसे इंसान को कंपनी में रखना सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। निकाल दो इसे फौरन बर्खास्त करो। टिंगचन, क्या तुमने सुना नहीं? देखो रहा, ये तो हद हो गई। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मीटिंग के समय में
यह यहाँ गेम खेल रही है। क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं बची? चेयरमैन हुओ, मिस्टर हुओ, तुम इसे ऐसे तमाशा नहीं करने दे सकते। क्या तुम लोगों का नाटक खत्म नहीं होगा? बार बार घूम फिर कर वही एक बात निकाल दो। मुझे तो लगा था कि तुम लोग बहुत काबिल होगे। बूढ़े लोगों का एक झुंड, काम की बात नहीं करनी, बस गुटबाजी करना जानते हो और अपनी उम्र का रौब जानते हो। और हैरानी की बात तो यह है कि एक मामूली सा प्रोजेक्ट तुम लोगों से 3 साल में भी खत्म नहीं हुआ। हुओ त्यानलाई, थिंगचन, अगर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये हुओ दी वाकई तमीज भूलती जा रही है। यह मीटिंग अब आगे नहीं बढ़ सकती। अगर यह ऐसे ही चलती रही तो ये मामूली सी लड़की मुझे दिल का दौरा दिलवा देगी। चलो बाय बाय। इस बार आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं बस कोई बहाना ढूंढ रही हूँ ताकि तुम मुझे काम से निकाल दो। जो इसका मकसद है वही मेरा भी मकसद है। डुओ डुओ, आपने अभी जो भी किया वह बहुत शानदार था। चेयरमैन हुओ, क्या आप गुस्से में पागल हो गए हैं? मैंने अभी जिन्हें भला बुरा कहा वह आपके अपने सगे भाई थे। वह इस लायक भी है क्या? टिंगचन, आप हमेशा नहीं कहते थे कि कंपनी में बदलाव और नए लोगों की जरूरत है, लेकिन इन लोगों को देखो, ये सब रिश्तेदार होने का फायदा उठा रहे हैं। ये खुद को कंपनी का आधार मानते हैं, मगर हकीकत में ये कंपनी का खून चूस रहे हैं। आज किसी दोस्त को नौकरी दी तो कल किसी रिश्तेदार को गुस्सा दिया। जड़ों को खोखला करना, दूसरों का क्रेडिट चुराना, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स को बर्बाद करना और काबिल लोगों को बाहर निकाल देना। कंपनी का मुनाफा हर साल गिरता जा रहा है और यह सब इन दीमकों की वजह से हो रहा है। ड्यूडियो, मैं भी काफी वक्त से इनसे तंग आ चुका था। जो बातें मेरे दिल में पिछले 10-15 सालों से दबी हुई थीं, आज तुमने वह सब बोलकर सुना दिया। तो असल में वह कंपनी के इस भाई भतीजावाद को पहले ही समझ चुकी थी। उसे पता था कि पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उसने खुद बुरा बनकर पिताजी की भड़ास निकाली ताकि उन्हें सुकून मिल सके। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, क्या तुमने देखा? मैंने इतना सब कर दिया फिर भी उसने मुझे नहीं निकाला। प्लीज मेरे पैसे मत काटना। सिस्टम ऐसी परिस्थितियों को नहीं पहचान सकता। मिशन जारी है, कृपया कोशिश जारी रखें। कोशिश जारी रखें। देखो डुओ डुओ, कल तुम कंपनी हेडक्वार्टर जाओ, वहां वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालो। वाइस प्रेसिडेंट? पापा, ये सही नहीं है। नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, इंसान हालातों के हिसाब से बदल सकता है। मुझे लगता है कि ये नियम के अनुसार ही है। चेयरमैन ह्यूओ, ये वाकई अच्छा नहीं लग रहा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अभी हेडक्वार्टर में नई हो, तुम्हें वहां के कामकाज की जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद के लिए किसी काबिल इंसान को भेजना होगा। सुनो टिंगचन, कल तुम हेडक्वार्टर जाओगे और डिओडियो के असिस्टेंट बनकर काम करोगे। चेयरमैन हुओ, ये तो और भी गलत होगा। मिस्टर हुओ मेरे असिस्टेंट बनेंगे? ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। पापा, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? ड्यू, तुम अब बाहर जाओ। कल हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना मत भूलना। मुझे टिंगचन से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे उसका असिस्टेंट बनाएंगे? पर क्यों? क्यों? जरा डुओ के नतीजे तो देखो। मैंने बहुत सालों से ऐसा जोश से भरा हुआ और समझदार नौजवान नहीं देखा। और तुम्हारी बात रही तो मैं तुम्हें उसका असिस्टेंट बना रहा हूं, ताकि तुम उससे अच्छी तरह सीख सको कि वो चीजों को कैसे संभालती है और कैसे वक्त के साथ खुद को ढालती है। समझे? समझ गया। तुम्हें उसका असिस्टेंट बनाने के पीछे सच तो ये है कि मेरा अपना एक छोटा सा इरादा भी है। पापा, तुम अब बच्चे नहीं रहे, 30 साल के होने वाले हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैं अक्सर तुम्हारी माँ की तस्वीर से कहता हूं, हमारा बेटा बहुत काबिल है, कंपनी बहुत अच्छे से संभालता है, लेकिन तुम्हारी माँ जिस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र करती है वो तुम्हारी शादी है। मैं तुम्हें उसका असिस्टेंट बना रहा हूं ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सको और करीब आ सको। पापा, क्या हम कंपनी के काम को बीच में न लाएं? अगर तुम दोनों शादी कर लोगे और घर बसा लोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तब जाकर मैं ऊपर तुम्हारी मां को जवाब दे पाऊंगा। उसे वहीं रख दो। इनमें से कुछ पर
तुरंत दस्तखत करने की जरूरत है। जानती हूँ, जानती हूँ। यू दुओ दुओ, ये क्या है? यह नियुक्तियों के आदेश हैं। क्या तुम पढ़ नहीं सकते? तुमने मेरे बड़े अंकल के सभी लोगों का प्रमोशन कर दिया, और इस हुओ टिंकुन को भी, जो मेरे बड़े अंकल का नाकारा बेटा है, तुमने उसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया। हाँ, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी क्या है? तुमने कंपनी के उन सभी लोगों का प्रमोशन कर दिया है जो सबसे ज्यादा कामचोर हैं और सिर्फ गुटबाजी करना जानते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या परेशानी है। यह तुम्हारी समझ के बाहर की बात है। कंपनी के पुराने कर्मचारियों को खुश रखकर ही टीम का भरोसा बनाए रखा जा सकता है। और वैसे भी घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अपनों को आगे भाना किसी बाहरी को भावा देने से कहीं बेहतर है ना? यू डुओ, तुम कंपनी की नींव हिला रही हो। बकवास मत करो। अगर मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से तबाह नहीं करूंगी तो मैं अपना काम पूरा करके पैसे लेकर यहाँ से कैसे जाऊंगी? ओह, असिस्टेंट हुओ, जरा अपनी सोच बड़ी करो। प्रेसिडेंट यू, क्या तुम बिजी हो? जो कहना है जल्दी कहो, बकवास मत करो। ये हमारे डिपार्टमेंट के पिछली तिमाही के खर्च हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स का बजट भी है। आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। बस ये चंद कागजात? 1 मिनट रुकिए। अप्रूवल का एक प्रोसेस होता है, आप ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकते। टिंग चेन, अब तुम यहाँ सिर्फ एक असिस्टेंट हो और यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। पेन मुझे दो। हो गया साइन। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो अब यहां से जाओ। मुझे गेम खेलने में डिस्टर्ब मत करो। बाय बाय। क्या हुआ? वापस आ गए? उसने साइन करने से मना कर दिया। मुझे पता था कल मीटिंग में उसने जिस तरह से हमें जलील किया था, आज वो पक्का और भी ज्यादा नाटक करेगी। क्या उसने तुम्हें डांट कर बाहर निकाल दिया? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये यू दुओ, उसे सच में लगता है कि उस बूढ़े के सहारे वह कंपनी में अपनी मनमानी कर सकती है। पिताजी, उसने सब पर साइन कर दिए। उसने ऐसे ही सब पर दस्तखत कर दिए? पिताजी, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं अंदर गया तो वह गेम खेल रही थी। उसने तो सिर उठाकर देखा भी नहीं, बस पेन हाथ में लिया और फटाफट सब कुछ साइन कर दिया। क्या उसने तुमसे कोई शर्त नहीं रखी? अरे, वो क्या पूछती? मुझे तो लगता है उसे डर था कि कहीं मैं उसके गेम में खलल न डाल दूं। मुझे लगा था कि वह यू दुओ काफी काबिल होगी, लेकिन वह तो बस एक नासमझ लड़की निकली। बिल्कुल सही, एकदम नौसिखिया है वो। चलो अच्छा ही है। वो अभी बहुत छोटी है। वो नहीं जानती कि बड़े परिवारों की दुश्मनी क्या होती है। थिंकुन, जारी रखो सारे HR, मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट बजट के कागज उसके पास साइन करवाने के लिए ले जाओ। उसे साइन करना पसंद है ना, तो फिर उसे जी भरकर करने दो। पिताजी, आपका मतलब है? हम उसकी आंखों के सामने ही पूरी कंपनी में अपने लोग भर्ती कर सकते हैं। जब सही वक्त आएगा तब मैं देखूंगा कि होतियान लाए बाप बेटा हमारा सामना कैसे करते हैं। होस्ट का पता चला है। उच्च जोखिम वाली वित्तीय स्वीकृति दी गई। कंपनी के दिवालिया होने का जोखिम 7% बढ़ गया है और नौकरी छूटने की संभावना 7% बढ़ गई है। शानदार, यही तो मैं चाहती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह से पैसे खर्च करने के बाद क्या यह कंपनी साल के अंत तक टिक पाएगी। मेरा $10 अरब का बोनस, मैं आ रही हूं। वह पक्का मुझसे सवाल करने आए होंगे।
और फिर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चेयरमैन हुओ, आप यहाँ कैसे? मैं बस देखने आया हूँ कि हमारी महान कर्मचारी क्या कर रही है। क्या ये मुझ पर ताना मार रहे हैं? महान कर्मचारी? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो, तुमने अभी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आपके भाई को उड़ाने के लिए पैसे दे दिए, इसमें अच्छा क्या है? क्या तुम्हें यह अजीब लग रहा है? मेरा वह बड़ा भाई 10 साल से कंपनी में छिपा बैठा था। मैं हमेशा उसके खिलाफ सबूत ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो दुश्मन को बाहर निकालने की तुम्हारी वह चाल बहुत अच्छी थी। उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाने दो, ताकि उनका सारा लालच और उनके असली चेहरे पूरी तरह से सामने आ जाएं। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ड्यूडू, तुम बेफिक्र होकर इस काम को करो। उन्हें जो चाहिए वही उन्हें दे दो। मैं चाहता हूं कि वे जितना ऊंचा उड़ना चाहें उड़ें, ताकि जब वे गिरें तो बहुत बुरी तरह गिरें। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चलो इसे सुपर परफॉर्मेंस इंसेंटिव एग्रीमेंट कहते हैं। क्या आपने मुझे दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए नहीं कहा था? ठीक है, इस बार मैं उन्हें इतना ज्यादा दूंगी कि वे उसे संभाल नहीं पाएंगे और खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। यह क्या है? कर्मचारियों के लिए एक शानदार तोहफा। असिस्टेंट हुओ, मेरे असिस्टेंट होने के नाते तुम सबसे पहले इसे देखो। क्या आप कर्मचारियों को $100 करोड़ का बोनस देने जा रही हैं? पापा, यू दुओ पागल हो गई है। ये रकम तो बहुत ही बड़ी है ना पापा? यह है यू दुओ। उसने तो पूरी तरह से वह कंपनी के पैसों का इस्तेमाल करके हम दोनों के लिए लोगों को अपनी तरफ कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। जब किस्मत खराब हो तो इंसान खुद ही मुसीबत मोल ले लेता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि जब हम पूरी कंपनी खाली कर देंगे तो वह हुओ तियानलाई खुद को कैसे बचाएगा। पापा, आप इस पर साइन नहीं कर सकते। हमारे पास पहले से ही फंड्स की कमी है। अगर एक बार आपने साइन कर दिया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेटी, मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं। क्या लालच काफी बड़ा है कि दुश्मन बाहर निकल आए? वे न सिर्फ बाहर आएंगे, बल्कि वे अपना पूरा अड्डा ही यहां ले आएंगे। ठीक है, मैं इजाजत देता हूं। सब कुछ तैयार है, बस आखिरी मौके का इंतजार है। लाओ, अभी कदम उठाना। क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? अंकल वैंग, क्या ये आपको जल्दी लग रहा है? जरा कंपनी के कर्मचारियों को तो देखिए कि अब वे आखिर सुनते किसकी हैं। ये तो सच है। जब से वो सुपर परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, कंपनी में हुओ टिंकुन की बात हुओ तिंगछन से भी ज्यादा मायने रखती है। हुओ तियानलाई बूढ़े हो चुके हैं। तिंगछन अभी बहुत कच्चा है। यही सबसे सही मौका है। पापा, कंपनी का इस तिमाही का खर्चा बजट से 3 गुना ज्यादा हो चुका है, और ये सब सिर्फ इस एग्रीमेंट की वजह से है। अंकल, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर हुओ, कंपनी के नियमों के मुताबिक जब आधे से ज्यादा बोर्ड मेंबर्स साथ हों तो इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है। इतनी बड़ी तैयारी आखिर किस लिए है? मेरे बड़े भाई गद्दारों को बाहर निकालने के लिए। देवियों और सज्जनों, मैं सीधे काम की बात करता हूं। यह पिछले 6 महीनों का ग्रुप का रिकॉर्ड है। मुनाफा नीचे गिर गया है और खर्चे आसमान छू रहे हैं। हुओ तिंगछन, तुम सीईओ के पद पर हो, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से
तुम इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तियान लाए और तुम भी। तुमने कैसे इस 2 कौड़ी के मामूली आवारा लड़के को कंपनी में मनमानी करने दी और सब कुछ बर्बाद होने दिया। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं यह सब हुओ ग्रुप के लिए कर रहा हूं ताकि हुओ ग्रुप तुम लोगों के हाथों बर्बाद ना हो जाए। मैं यहां औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखता हूं कि हुओ तियानलाई को चेयरमैन के पद से हटाया जाए और हुओ टिंगचेन को सीईओ की कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। मुझे यह मंजूर है। मैं भी सहमत हूं। सहमति है थियनलाई। कंपनी के भले के लिए हमें कठोर होना ही पड़ेगा। मैं सहमत हूं। तियानलाई, टिंगचेन, यही तो जनता की इच्छा है। वीपी ली, आप एक समझदार इंसान हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा कि किस तरफ खड़े होना है। ड्यूओ, भले ही आप अभी जवान हैं, लेकिन आपकी काबिलियत को सभी ने देखा है। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आगे भी आप ही हमारे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। डायरेक्टर हुओ, आपका यह सुझाव वाकई में काफी अच्छा है, लेकिन किसी का साथ चुनने से पहले मेरे पास कुछ है जिसे मैं चाहती हूं कि आप सब एक साथ मिलकर देखें। ये क्या बकवास है? जल्दी मत कीजिए, मैं इसे आप सबके लिए पढ़ती हूं। इस समझौते की सभी शर्तें और वादे अगर यू डुओ खुद किसी भी वजह से पद छोड़ते हैं तो यह तुरंत रद्द माना जाएगा। तूने मुझे धोखा दिया। तूने मुझे धोखा दिया। सब खत्म? इसका क्या मतलब है? मेरा बोनस बर्बाद हो गया। मेरी पोजीशन के बारे में समझौते में वादा किया गया था, उसके रद्द होने का क्या मतलब है? मतलब बहुत साफ है। मैं जा रही हूं। अब आप सबका सपना टूटने का वक्त आ गया है। चेयरमैन, कंपनी आज जिस हाल में है वो मेरी वजह से है। अपनी गलती की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं। कृपया चेयरमैन, मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दीजिए। सारी जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूं। तुम पागल हो गई हो। अगर तुमने हिम्मत की तो। चुप हो जाओ तियानलाई, आप इसकी बात मत मानिए। निवाइदा ये हमें धमकी दे रही है। यू डुओ। चेयरमैन, मैं यही हूं। तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है। मैं हुओ ग्रुप चेयरमैन की हैसियत से घोषणा करता हूं, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। सिस्टम, क्या मैं कामयाब हो गई? पता चला है कि यूजर को हुओ ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर निकाल दिया है। मिशन पूरा होने की पुष्टि हो गई है। बहुत अच्छे। बधाई हो, आपका 10 अरब डॉलर का बोनस भेज दिया गया है। अभी जिन्होंने वोट दिया है उनमें से एक एक शख्स को अभी बाहर निकालो। तियानलाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अब से तुम अब ह्यूओ ग्रुप के डायरेक्टर नहीं रहे। सिक्योरिटी। मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। पिताजी, भले ही हमने उन्हें बाहर निकाल दिया है, लेकिन कंपनी बहुत कमजोर हो गई है। माना कि हमने इस गंदगी को साफ कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। फंड पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हमें कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़ेंगे। नहीं रुकेंगे। ऐसे ही वक्त में हमें लोगों को खुद को कमजोर समझने का मौका नहीं देना चाहिए। आपका क्या मतलब है? तुरंत एक फंडिंग मीटिंग की तैयारी करो। मैं पूरे बाजार को बता देना चाहता हूं कि हमारी कंपनी हुओ ग्रुप अभी खत्म नहीं हुई है। ये क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो कुछ तुमने अब तक लिया है वो सब वापस कर दो। पर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, अभी भी हमारे पास एक चीज है। क्या? हुओ ग्रुप के
सारे गहरे राज, हुओ ग्रुप के सारे राज। मिस्टर वांग, आप जो कह रहे हैं वो असल में क्या है? इसके अंदर हुओ ग्रुप का सारा मुख्य डेटा और बड़े ग्राहकों की लिस्ट है। और इसके अलावा इस बार हुओ ग्रुप कितना निवेश जुटाना चाहता है, उसकी शुरुआती कीमत कितनी है, हमें इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। यह सचमुच एक ऐसा शानदार तोहफा है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। हमारी सिर्फ एक ही मांग है। बोलो। कि इस बड़े कार्यक्रम के दौरान हमारी मदद करो हुओ ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद करने में। हेलो प्रेसिडेंट वांग, हमारा यह बजट सिर्फ हेलो मिस्टर हुआ, अभी प्रेसिडेंट ल्यू का भी फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वे इस बार की फंडिंग मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। सब लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ह्यू, क्या आपका अचानक हुओ ग्रुप को छूना यह दर्शाता है कि हुओ ग्रुप किसी बड़े संकट में है? मैं बस इतना कह सकता हूं कि आज का हुओ ग्रुप एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। ऐसी अफवाहें हैं कि आप दोनों विदेशी निवेश के साथ मिलकर हुओ ग्रुप को खरीदने की तैयारी में हैं। बहुत जल्द हुओ ग्रुप को एक सच्चा और जिम्मेदार मालिक मिल जाएगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कंपनी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वे सब, यह तो हमारे हुओ फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश है। पिताजी, अब आप और मत बोलिए, आराम कीजिए। तिंगचन, अब आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आप हुओ ग्रुप के इस मुश्किल वक्त में यहां आए। मैं हुओ तियानलाई अभी मरा नहीं हूं। मैं मरा नहीं हूं और ना ही हुओ ग्रुप बर्बाद हुई है। माना कि कंपनी कुछ परेशानियों का सामना कर रही है। हमने कुछ धोखेबाजों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन हमारी नींव अभी भी मजबूत है। मिस्टर केटो, मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोगों को बुलाया था। चेयरमैन हुओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हुओ ग्रुप के लिए इतने खास दिन पर भला हम काटो ग्रुप के लोग यहां आपकी खुशी देखने कैसे ना आते? चेयरमैन हुओ, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम व्यापारियों को सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता होती है। तुम्हारे पास ये कहां से आया? आप सभी जरा इस पर गौर करें। यही हुओ ग्रुप की पैसों की असली स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में हुओ ग्रुप के पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं होंगे, तो तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। अब तो ये बर्बाद होने वाले हैं। हुओ ग्रुप के सारे शेयर्स बेच दो, अभी के अभी। पापा, मेरे प्यारे तंगे, तुम लोगों को ये क्या हो गया है? तियानलाई, तिंगचन, तुम डरो मत। पापा। तियानलाई, खुद को देखो, तुम इतने बीमार हो गए हो, फिर भी कंपनी की चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो अंकल, तुम्हारी मेहनत की कमाई को हम मिस्टर केटो के साथ मिलकर तुम्हारे लिए अच्छे से संभाल कर रखेंगे।
अब कृपया मुझे आधिकारिक तौर पर घोषणा करने दें कि हुओ ग्रुप का नया मालिक मैं हूं, हुओ तियानशेंग, और साथ ही हमारे सम्मानित साथी मिस्टर कातो भी। यू दुओ दुओ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या कंपनी ने तुम्हें पहले ही निकाल नहीं दिया? कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इस नौटंकी का अब खत्म होने का वक्त आ गया है। तुमने क्या कहा? अब मैं घोषणा करती हूँ अपने व्यक्तिगत नाम से कि मैं हुओ ग्रुप में 10 अरब डॉलर निवेश करूंगी। 10 अरब डॉलर? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारा नाम यू डुओ डुओ है, तुम चियान डुओ डुओ नहीं हो। अब मैं और नाटक नहीं करूंगी। मैं अपनी असली पहचान बताती हूँ। मैं असल में खुद एक अरबपति हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में सिर्फ जिंदगी का एक अलग अनुभव लेने के लिए आई थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग देख नहीं पाते और मक्खियों की तरह परेशान करते हैं, जिन्होंने मुझे वापस अपनी जायदाद संभालने पर मजबूर कर दिया। देवियों और सज्जनों, ये सुश्री यू डोडो के संपत्ति के दस्तावेज हैं और साथ ही हुओ ग्रुप के लिए निवेश का समझौता भी। अब से सुश्री यू डोडो ही हुओ ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। क्या? प्रेसिडेंट यू, आपकी पसंदीदा लाओ वांगजी मालाटांग एकदम एक्स्ट्रा तीखी और मसालेदार। मैं खुद खास तौर पर आपके लिए इसे लेकर आया हूं। रुको, जरा चखने दो। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था, क्या वो हो गया? हाँ, सारा काम हो गया है। इस समय जियांगचेंग के जितने भी विज्ञापन बोर्ड हैं, उन सब पर आपकी ही सेल्फी लगी है। बुरा नहीं है, तुम तो काफी समझदार हो गए हो। प्रेसिडेंट यू, क्या आप उस इंग्लैंड के इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं? शाओमा, शायद मुझे कुछ याद है। क्या ये वही है जिसे आसमान छूने का बहुत शौक है? जी हाँ, वो मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बनाना चाहता है और चाहता है कि हमारी हुओ ग्रुप कंपनी उसमें सबसे ज्यादा निवेश करे। मंगल ग्रह? सिर्फ इतना ही? क्या ये काफी नहीं है? उसकी सोच तो बहुत ही छोटी है। उसकी उस छोटी सी खटारा कंपनी की हैसियत हमारी हुओ ग्रुप के सामने बस एक मामूली गुजारे भत्ते जितनी ही है। तुम उसे जवाब दे दो। उससे कहो कि उसे सिर्फ मंगल ग्रह पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हमारी धरती में एक इंजन लगाया जा सके। धरती में इंजन लगाना? हाँ, धरती में इंजन लगाएंगे ताकि हम सब मिलकर पूरे सौरमंडल से बाहर निकल सकें। उससे कह दो कि इस प्रोजेक्ट के लिए 500 अरब तो क्या, मैं 5000 अरब डॉलर खर्च करने को तैयार हूं। नया मिशन जारी किया जाता है। कृपया 1 साल के अंदर हुओज यूनाइटेड ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद कर दें। मिशन पूरा होने पर इनाम में 10,000 अरब ब्रह्मांडीय सिक्के मिलेंगे, जिन्हें किसी भी सभ्यता में इस्तेमाल किया जा सकेगा।